ये 8 चीज में से पहली चीज क्या है? सीटा। ऐसा सोचो ना, ऐसा मेनू है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, एक को क्लिक करें कुछ खुलेगा। अभी किसको क्लिक, अरे माउस से क्लिक करते हैं ना, करो इसको क्लिक करो, क्लिक क्लिक, सीटा को क्लिक किया, देखो क्या खुला। सीटा को क्लिक करते हैं ना, क्लिक मतलब इसको अगर इसके अंदर घुसेंगे तो टोटल 7 पॉइंट पढ़ाने बच्चों। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें पढ़ाऊंगा। उसका कीवर्ड है फट हो गए। फट हो, कीवर्ड ऐसे होते है ना, जो पॉइंट है उससे जो बनेगा वो बनेगा ना। अभी तो कीवर्ड क्या? फट हो गए, फट हो गए। ओके। और सीटा की थियरी में जॉइंट सीटा भी ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने बोला था ना। सी एफ का मतलब क्या है? अपील फाइल कैसे करते? मेरे को पूछो तो ही सिखा पाऊंगा। पूछो क्या अपील फाइल कैसे करते? अब देखो पूछा है तो ध्यान से सुनना। एक फॉर्म नंबर 35 भरना पड़ता है, फॉर्म 31, रट लो, फॉर्म 35 भरना है। उसके साथ एओ का ऑर्डर अटैच करना है, नोटिस और डिमांड अटैच करना है, थोड़ी बहुत फीस भरनी होती है। फीस कितनी भरनी है बच्चों को एग्जाम में पूछते नहीं है ना, तुमको याद रखना है। कुछ नॉमिनल फीस होती है 250-500 रुपया। अपील फोकट में नहीं होता है मतलब। ओके, तो अपील कैसे फाइल करते? फॉर्म 35 भरो, एओ का ऑर्डर अटैच करो, नोटिस और डिमांड। एओ का ऑर्डर क्यों? क्योंकि फसाद की जड़ क्या है? एओ का ऑर्डर ही ऐसा जिसने एसएससी को रुलाया। और ज्यादा तकलीफ तो क्या, ऑर्डर तो बना, नोटिस और डिमांड में पैसे मांग लिए मुझसे, तो नोटिस और डिमांड भी अटैच करना पड़ता है। तो क्या क्या देना है बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट याद कर दियो। फॉर्म 35, एओ का ऑर्डर, नोटिस और डिमांड, प्रिस्क्राइब फीस। फीस का अमाउंट याद नहीं रखना अपने को। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करना। किसको सबमिट करूंगा? सीटा और जॉइंट सीटा। एज द केस में भी वो अपना केस कोई भी ले सकता है, सीटा भी ले सकता, जिसको फ्री है टाइम्स, जो फ्री है वो अपना केस सुनेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हमने सीटा को फाइल कर दिए। फिर टी, फट हो गए में टी है, टाइम लिमिट क्या है? अरे अपील करने टाइम लिमिट बताओ। 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस और डिमांड, बताया था ना मैंने। लेकिन सी, कभी कभी अपने को नोटिस और डिमांड नहीं मिला होता है। ये देखो, फिर भी मैं दुखी हूं। ये देखो, ये ऑर्डर ऐसा था ना, इसमें मेरा रिफंड ढंग से नक्की नहीं किया इन लोग ने। डिमांड का झगड़ा ही नहीं था, मेरे हिसाब से रिफंड मिलना चाहिए 6 लाख, इन लोग ने अप्रूव किया 1 लाख। तो लड़ाई डिमांड को लेके कि रिफंड को लेके? रिफंड। तो नोटिस और डिमांड तो मिला ही नहीं होगा। सी, नोटिस और डिमांड कब देते? जब एसएससी से मांगना आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऑर्डर जब पास होता है वो रिफंड पे क्लोज होता है, और उसमें एसएससी दुखी है क्योंकि उसे रिफंड कम अप्रूव हुआ। तो फिर हम लोग 30 दिन कैसे गिनेंगे ये बताना चाह रहा हूं। अरे मैंने बोला 30 दिन नोटिस और डिमांड से गिनना है, लेकिन नोटिस और डिमांड मिला ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? तो एओ के ऑर्डर से गिनना है। सी, हर टाइम झगड़ा कोई डिमांड को लेके नहीं होता है, कभी कभी लॉसेस को लेके भी झगड़ा होता है। एसएससी ने सोचा था कि मेरा 1-2 करोड़ का लॉस तो अप्रूव हो जाना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने खाली 5 लाख का लॉस अप्रूव किया। तो इधर भी मैं झगड़ूंगा, मेरा लॉस ढंग से कंप्यूट नहीं किया। अब लॉस वाले झगड़े में नोटिस और डिमांड तो नहीं मिली होगी ना, तो 30 दिन कैसे गिनोगे? एओ का ऑर्डर जब एसएससी को रिसीव हुआ, ये देखो इधर रिसीव हो रहा, देख ड्राइंग देख। एओ का ऑर्डर जब रिसीव हुआ वहां से 30 दिन। इन शॉर्ट सी, अगर तुमको नोटिस और डिमांड मिली होगी ना तो उसकी डेट से 30 दिन गिनो। लेकिन अगर नोटिस और डिमांड नहीं मिला है, तुम्हारा का लॉस का मैटर था, रिफंड का मैटर था, फिर तुमको झगड़ा करना है, तो एओ के ऑर्डर से 30 दिन गिनना है। तो 30 दिन गिनना तुमको सिखाया। ये देख, फ्रॉम एनओडी इफ इट इज अ डिमांड केस, ऑर्डर ऑफ एओ इफ इट इज सम अदर केस कैन बी लॉस वाला केस, रिफंड वाला केस। फट हो गए, फट हो गए, तो एफ हो गया, टी हो गया। अगला टी, टैक्स भरू के नहीं? अगर मुझे अपील करना है तो टैक्स भरू के नहीं? बताना, भरू के नहीं? अरे कोई क्लाइंट तुमको बोले टैक्स भरने का, क्या अपने को तो अपील कर देगा ना, तो क्या बोले भाई टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। टैक्स भरना ही पड़ेगा, नोटिस और डिमांड आते विद इन 30 डेज टैक्स भरना ही पड़ेगा। और अपील भी करते रहो, जीत गए तो पैसे वापस मिल जाएंगे, तो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन
कभी कभी है ना, कोई एसएससी से 25-30 करोड़ रुपए का डिमांड आया है और एसएससी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पैसा ही नहीं है, भरू कहाँ से? और मेरे को जो इतनी बड़ी डिमांड रेस की है मुझे मंजूर भी नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं लड़के जीतूंगा और उसकी कंडीशन ऐसी कि पैसा भर ही नहीं पाएगा। तो सुनो, ऐसे में हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, स्टे एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? स्टे एप्लीकेशन। किसको करेंगे मालूम है? किसको करेंगे सोचो। या तो एओ को मैं अप्लाई करूंगा या फिर सीटा। क्या अप्लाई करूंगा कि मुझे स्टे ग्रांट करो। स्टे ग्रांट करो मतलब मेरे से जो इतना पैसा मांगा गया ना, मुझसे अभी मत लो, मुझे लड़ने दो, मुझे भरोसा है कि मैं जीतूंगा, मुझसे पैसा मत लो। तो अगर अपनी स्टे अप्रूव होगी ना, तो अपने को टैक्स भरे बिगर भी लड़ाई करने मिलेगी। बड़े इतना इजी नहीं है। किसके हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे? एओ के। एओ नहीं माना तो सीटा, किसी के पास भी जा सकते हैं। ओके। और इसको पता है क्या बोलते हैं? स्टे ऑफ डिमांड। ऐसा क्यों बोलते हैं स्टे ऑफ डिमांड? वसूली की कार्रवाई को उन लोग रुकवा देते हैं। पता नहीं तो इन लोग का कैसा होता, अगर मैं नोटिस और डिमांड के 30 दिन के अंदर टैक्स चुकता ना करूं तो वसूली भाई लोग पीछा करना चालू कर देते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ही क्या कर रहा हूं, उन्हें रुकवा दो। रुकवाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रुक निकालने का स्टे। अरे मैं तुमको वर्ड फील करा रहा हूं। तो एक तरह से एसएससी क्या बोल रहा है कि मैं 30 दिन में वो जो टैक्स भरना नहीं भर पाऊंगा, मेरी कंडीशन ही नहीं है, तो आप अपने वसूली भाई लोग को रुकवा दो। इसलिए बोलते स्टे ऑफ डिमांड। ओके। और ये रिक्वेस्ट एओ को भी कर सकते हैं, सीटा को भी। फर्क इतना है, एओ वो है जिसने मुझे रुलाया और सीटा वो है जिसकी शरण में मैं जा रहा हूं। तो तू किसी को भी अप्रोच करके स्टे एप्लीकेशन कर दे। और पता है इन लोग अपनी स्टे मंजूर कब करते हैं? अगर उनको सच में लगा ना यार इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। इसे रियल लाइफ में स्टे एप्लीकेशन कभी डालो ना, तो एसएससी का जो फाइनेंशियल कंडीशन का प्रूफ डालना, मेरा बैंक स्टेटमेंट देखो खाली पड़ा है, ये देखो कुछ पैसे नहीं, अपनी बैलेंस शीट दे दो, मेरी लाइबिलिटीज कितनी, ये हालत खराब है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन का प्रूफ दे दिया ना, तो स्टे मिलने का चांस है। अरे सीखो, तुमको भी कल को प्रैक्टिस करनी अपने क्लाइंट के लिए। कैसे करोगे? अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे भी एकदम खराब गरीबी दिखा देना, पैसा ही नहीं है, तो स्टे मिल जाएगा। लेकिन पता है स्टे में भी कंडीशन है। पहले बताओ इस स्टे के लिए हम लोग अप्लाई कब करेंगे? ये 30 दिन के अंदर ही करना है। अरे मुझे 30 दिन के अंदर क्लैरिटी चाहिए कि टैक्स भरू के नहीं। पता चला उन लोग ने मेरी स्टे मंजूर नहीं की, तो 30 दिन के अंदर तो टैक्स भरना ही है। अरे यही 30 दिन में हम लोग अपील करते हैं और वही 30 दिन में टैक्स भी तो भरते हैं नोटिस और डिमांड के। तो वो 30 डेज के अंदर ही मुझे अप्लाई करना है। और पता है इन लोग 2 हफ्ते में रिप्लाई भी दे देते हैं। कितने टाइम में? 2 हफ्ते में। ज़्यादा इन लोग इसको ड्रैग नहीं करते। कानून में ना 2 हफ्ता कहीं पर भी नहीं लिखा है। मैं कैसे बोला हूँ, मैं सीबीडीटी ने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी बंदा अगर स्टे के लिए अप्लाई करता है तो 2 हफ्ते में जवाब दे दो। स्टे देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, उसको जवाब दे दो विद इन 2 वीक्स। मतलब कि अपने पास क्लैरिटी आ जाएगी फटफट। और सी एट द मोस्ट क्या होता है, देखो नोटिस और डिमांड के 30 दिन में मुझे टैक्स भरना होता है ना, और मैंने स्टे के लिए अप्लाई किया था 28वें दिन को। 30 के अंदर 28वें दिन को मैंने स्टे के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। तो टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि 30 दिन खत्म होती वसूली भाई लोग घर में डेरा जमा देंगे। वसूली भाई लोग भी उनके कब निकलते हैं वसूली के लिए? आराम से 30 दिन के अगले दिन ही नहीं आ जाएंगे। अगर तुमको ऐसा लग भी रहा है ना वसूली भाई लोग घर पे आके बैठ गए, तो उनको क्या बोलना चाहिए? शांति रखो ना यार, मैंने स्टे के लिए अप्लाई किया, जवाब तो आने दो, आके आगे चलो, आए तो चाय पी के चले जाओ जाओ। मतलब इन शॉर्ट रिकवरी प्रोसीडिंग कोई तुरंत नहीं होती है, इसे 30 का 40 एक दिन भी होता है, इतना टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन मुझे तो एंग्जाइटी है, तो मैं तो फटफट अप्लाई करूंगा ना। उन लोग रिप्लाई भी 2 हफ्ते में कर देंगे। ओके। फिर सुनो, अगर स्टे मंजूर होती है ना, ये देखो, अगर स्टे मंजूर होती है, ये तो 2 बात है। स्टे अगर रिजेक्ट हो गई तो भर टैक्स भरना ही पड़ेगा, नहीं तो वसूली भाई लोग तेरा जीना हराम कर देंगे। ओके। लेकिन अगर स्टे ग्रांट हो गई ना, यस, तो फायदा क्या है?
टैक्स भरने का जरूरत नहीं है ना, लेकिन कंप्लीट स्टे इन लोग कभी भी नहीं देते। 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट भरना ही पड़ता है। कितना? 20%। ऐसा सीबीडीटी ने इनकम टैक्स ऑफिस में बोल रखा है कि कोई भी बंदा अगर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का रोना धोना कर रहा है तो उसको अगर स्टे देना भी है ना तो उसका पूरा पैसा होल्ड पे मत रखो, 20% तो ले लो, 20% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। सी मैं डिस्प्यूटेड अमाउंट भरने के लिए राजी नहीं हूं ना, कि मुझे डिस्प्यूट है क्यों भरूं, तो जो भी तू लड़ते रहे लेकिन 20% तो भरना ही पड़ेगा। ये देखो, पे 20% और बाकी का अमाउंट भरने का जरूरत नहीं टिल सीटा गिव्स द जजमेंट। जब तक सीटा का फैसला नहीं आएगा ना तब तक तेरे को वसूली भाई लोग परेशान नहीं करेंगे बैलेंस 80% के लिए। तो मतलब ये स्टे भी अपना कोई जिंदगी भर के लिए थोड़ी हुआ है कि भरी मत कभी, ये टिल सीटा गिव्स द जजमेंट। हाँ, सीटा जजमेंट कब देगा थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन सीटा के जजमेंट में मैं हार गया जीत गया तो आगे क्या करना है वो आगे ही बताऊंगा। अभी उसमें मत घुसो ना, थोड़ा डिस्कनेक्शन आ जाएगा। अभी इतना समझो कि चलो एटलीस्ट जब तक सीटा फैसला नहीं सुना रहा है तब तक तो शांति के अपने को पैसा नहीं भरना है, पर 20% तो भरना पड़ेगा। पता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एकदम ही हालात खराब है ना तो उन्हें बोल चल कुछ भी मत भर, फुल स्टे भी मिल जाता है। जनरली इन लोग 20% मांग लेते हैं, ये जनरल रूल है। बाकी इन लोग का डिस्क्रिप्शन है, इन लोग बोलेंगे चल 20% भी नहीं भर पाए 10% तो भर दे, वो भी नहीं भर पाएगा चल मत भर जा, फुल स्टे भी मिल सकता है। बट फिर भी दिस 20% इज अ जनरल प्रोटोकॉल फॉलोड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, पढ़ो क्या लिखा है, 20% भर और बैलेंस के लिए स्टे टिल सीटास जजमेंट, और रिजेक्ट हो गया तो पूरा ही भरना पड़ेगा। फिर ये देखो ये क्या लिखा है, ये मैंने पढ़ा दिया था, जैसे ही नोटिस और डिमांड आता है उसके 30 दिन में अप्लाई कर दो। रिप्लाई कितने टाइम में आता है? 2 हफ्ते में। ओके, एक्चुअली ये जितनी भी स्टे की मैंने थियरी बताई ना ये सब सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शन से बताया, बेयर एक्ट में है ना इतना डिटेल में लिखा ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि हर इंसान रोते रोते आता, तो सीबीडीटी ने डिपार्टमेंट को गाइड करके रखा है कि आप 2 हफ्ते में जवाब दे दो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, ग्रांट भी कर सकते हो, ग्रांट किया तो उसके 20% तो निकलवा लो, बैलेंस के लिए चलो स्टे दे दो। ओके, ये क्या चल रहा था, फट का टी। तुम लोग को ये स्टार दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पूरे कीवर्ड में ना ये 3 पॉइंट भयंकर इंपॉर्टेंट है। सी मुझे पढ़ाना एक फ्लो में सब पढ़ेगा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 3 ही है, तो ये थियरी जो पढ़ा है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके,